गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। फिर से पढ़ेंगे कहानी लोमड़ी और सारस की। चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक लोमड़ी और एक सारस आपस में बात कर रहे हैं और चित्र को देख के ऐसा लगता है दोनों की आपस में फ्रेंडशिप है, मित्रता है। उसके बाद लोमड़ी ने सारस को अपने घर खाने के लिए निमंत्रण दिया। लोमड़ी ने कुछ खीर बनाई। खीर उसने 2 कटोरों में परोसी। एक कटोरे में लोमड़ी खुद खाने लगी और एक कटोरे में उसने सारस के लिए परोसी। लेकिन सारस की चोंच लंबी होती तो वो कटोरे में रखी खीर को नहीं खा पा रहा था। वो उनकी बार बार शक्ल देख रहा था कि वो नहीं खा पा रहा है। उसके बाद सारस और लोमड़ी फिर उस डिनर के बाद या लंच के बाद, कुछ भी मान लेते हैं, वो सारस जो था फिर से लोमड़ी से मिलता है। इस बार सारस ने लोमड़ी को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया। अब सारस ने क्या किया, लोमड़ी तो बहुत क्लेवर होती है, बहुत चतुर और चालाक होती है, तो उसने अपनी चालाकी दिखाई थी। लेकिन इस बार सारस ने भी अपनी बुद्धि से काम लिया और उसने, जैसे पिछली बार सारस ने कटोरे में खीर परोसी थी, लोमड़ी ने जैसे कटोरे में खीर परोसी थी, इस बार सारस ने सुराही में खीर परोसी। तो सुराही में जब खीर थी तो सारस की चोंच तो लंबी थी, तो सारस उस खीर को खा पा रहा था और लोमड़ी की तो गर्दन जा ही नहीं सकती थी सुराही के अंदर, तो लोमड़ी भूखी रह गई। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ चीटिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए, वो तो चित्र था, यहाँ पर हम इस कहानी को पंक्तियों में लिखेंगे। जैसे, एक बार लोमड़ी ने सारस को दावत दी। लोमड़ी ने खीर बनाकर एक कटोरे में परोसी। सारस अपनी लंबी चोंच के कारण खीर नहीं खा सका। फिर एक दिन सारस ने लोमड़ी को दावत दी। सारस ने भी खीर सुराही में परोसी। लोमड़ी उस खीर को नहीं खा सकी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जैसे को तैसा। लोमड़ी ने चतुराई की, चालाकी की और सारी खीर खा गई। अगली बार सारस ने चतुराई की और चालाकी की तो लोमड़ी भूखी रह गई और सारस उस सारी खीर को खा गया। राइट? ये काम आपको कॉपी में करना है। क्लियर? चित्र आपको नहीं बनाना है, ठीक ऐसे ही देख करके आपको ये काम कॉपी में करना है। कहानी के बाद हम एक छोटा सा अनुच्छेद भी लिखेंगे, मेरा पालतू तोता। हमें तोते पर 5 लाइनें लिखनी है। ठीक, इसे हम पैराग्राफ के तौर पे भी लिख सकते हैं और 5 लाइन्स में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसको आपको 5 लाइन्स में लिखना है। नंबर 1, मुझे तोता बहुत पसंद है। मेरा तोता बहुत सुंदर है। मेरे तोते का नाम मिट्ठू है। वह दाल, अमरूद, हरी मिर्च खाता है। मिट्ठू मीठी बोली बोलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैंने 5 लाइन्स आपको लिखाई हैं यही आपको लिखनी है। आप अपने मन से कुछ भी तोते के बारे में लिख सकते हैं। तोते बहुत सारी वैरायटी के होते हैं। तोते का रंग कैसा होता है, तोते को खाने में दाल, अमरूद, हरी मिर्च के अलावा बहुत सारी चीज़ें पसंद हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये वाला काम भी आपको अपनी कॉपी में करना है। साफ साफ लिखेंगे, मात्राओं की गलतियां नहीं करेंगे। यदि किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।